जय हिंद टू एवरीवन। आप सभी को जिसका इंतजार था अब वो समय आ चुका है। फाइनली मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बनाया गया है। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो पटवारी परीक्षा की भर्ती हुई थी, जिसके रिजल्ट को लेके आने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, तो उसका अब क्या होगा नए मुख्यमंत्री बनने के बाद। और इसके अलावा इनकी नियुक्ति कब शुरू होगी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब शुरू होगी। जो इसकी जांच रिपोर्ट आनी थी, जो कि अभी तक नहीं आई, 31 अगस्त तक ये रिपोर्ट आ जानी थी। वर्मा जी की एक कमेटी में ये जांच अभी पेंडिंग पर है, तो उसका क्या हुआ, कब तक नियुक्ति शुरू हो सकती है, पूरे सवालों के जवाब इसकी वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही साथ जो इसके अलावा और भी एग्जाम्स है, जैसे कि ग्रुप 4 हो गया, और भी जो कांस्टेबल की भर्ती होगी, तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारी जो इतने भी एग्जाम्स है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उन सभी को लेकर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्रियों के बारे में। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री है उनका ऐलान हो चुका है, और फाइनली मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बनाए गए हैं। ये उज्जैन जो सीट है वहां से ये लगातार ये जीतते आ रहे थे, और इनकी शिक्षा आप दे सकते हैं, पीएचडी इन्होंने की हुई है। और 1982 से ये छात्र संघ से इनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ है, और लगातार ये एक्टिवली मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, और 2018 में दूसरी बार विधायक बने। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार थी, उसमें उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी इनको दी गई थी। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ये डॉक्टर मोहन यादव जी को बना दिया गया है। वहीं पर अगर बात किया जाए स्पीकर की, तो देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी को इसकी कमान सौंपी गई है। इनका भी ग्रेजुएशन हुआ है, बीए हैं, काफी बड़े नेता माने जाते हैं। 1983 में इन्होंने पार्षद से अपना कैरियर शुरू किया था, फिर ग्वालियर विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव भी जीते, और 2003 में भाजपा सरकार में मंत्री भी थे, और 2014 से अब तक केंद्र सरकार में ये मंत्री के पद पर लगातार बने हुए हैं। इस बार इनको विधायक बनने का मौका मिला था। और इस तरीके से अगर हम बात करें जो बाकी 2 डिप्टी सीएम की, तो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ये 2 नए बड़े नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो आपको बाएं साइड में दिख रहे हैं जगदीश देवड़ा जी, तो यहीं से अगर हम शुरुआत करें, तो देखिए जगदीश देवड़ा जी के अगर मैं बारे में बात करूं, तो यहाँ पर जगदीश देवड़ा जी नीमच जिले के रामपुरा से ये रहने वाले हैं। और इनके पिताजी जो हैं उनका नाम गेंदालाल देवड़ा जी है। और ये इनकम अगर मैं बात करूं, इनकी जो पढ़ाई की बात, तो एमए से लेकर एलएलबी की इन्होंने डिग्री हासिल करी है। वहीं पर अगर बात करें राजेंद्र शुक्ला जी की, तो ये रीवा से जीतते आ रहे हैं, और ये इन्होंने इंजीनियरिंग की है सिविल में। ठीक है, 1986 से ये इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज जो है रीवा का, वहां से अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। तो ये दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। अब इन दोनों का डिप्टी सीएम बनना और मोहन यादव जी का सीएम बनना, इसके क्या मायने हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं पटवारी भर्ती की। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी बताना चाहूंगा कि 31 अगस्त को इसकी रिपोर्ट आ जाना चाहिए थी। वर्मा जी की जो कमेटी थी, तो उसमें न्यायाधीश जो थे उनके कमेटी के अंतर्गत ये रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, और इसी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, आगे का रास्ता क्लियर होगा कि अब आगे क्या होगा। तो मैं आप सभी को कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि ये बदलाव क्यों किया गया है, और सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को रिप्लेस करने के बाद जो ये बनाए गए हैं नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, तो इनके आने पर कोई परिवर्तन होने वाला है कि नहीं, एक एक करके सारे सवालों का मैं आपको जवाब देता हूं। तो देखिए सबसे पहले तो ये सवाल ये है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री इस बार न बनने की वजह से, और नए मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी बने उनकी वजह से कुछ देरी होगी, या नियुक्ति में कोई रोक लगेगी, या क्या होगा, तो इसका साफ साफ आंसर है नहीं, कोई भी किसी भी तरह की कोई देरी नहीं होगी। इनफैक्ट जो काम डिले हो सकता था वो बहुत जल्दी होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसका एक कारण बताना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के साथ एक उनकी कई सारी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य से एक समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है उनके कार्यों की वजह से। लेकिन एक चीज जो है व्यापम घोटाले की, उनके साथ में हमेशा से शुरू से इनका नाम जुड़ा हुआ था,
किसी न किसी तरह से व्यापम घोटाला हो या फिर भर्तियों में घोटाला हो, जो भी कमियां हो, और उसी तरह से इस बार भी पटवारी भर्तियों पर जो भी अव्यवस्थाएं देखने को मिली, तो उसका भी जो दोषी है कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर ये एक दाग लगता आ रहा है। इसी की वजह से केंद्रीय जो मंत्रिमंडल था, उन्होंने ये तय किया कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज करना है, और इसी को देखते हुए उन्होंने एक साफ और एक काफी पढ़े लिखे व्यक्तियों को यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करके बनाया गया है, मोहन यादव जी को। तो एक तो सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पर अगर बात की जाए उनके व्यक्तित्व की, मोहन यादव जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मोहन यादव जी का व्यक्तित्व इस तरह से है कि वो युवाओं को लेकर काफी अच्छा उनका विचार है, युवाओं को जानते हैं, पढ़ाई के महत्व को समझते हुए वो उनका पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी चयनित, जिन्होंने मेहनत से इस परीक्षा में अपना एग्जाम पास किया है, चयन हुए हैं, तो उन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करा दिया जाए। और ऐसा एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि इस साल के अंत में और जनवरी का जो अगला महीना होने वाला है, शुरुआती महीनों में, तो इनके नियुक्ति के आदेश कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आदेश वो जारी किए जा सकते हैं उनके जिनके नाम पर, मतलब जिनके, क्योंकि जांच रिपोर्ट आने वाली है बहुत जल्द, जांच रिपोर्ट ये एक्सपेक्ट की जा सकती है इस महीने के अंत तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इसका मैं आपको प्रूफ ये देना चाहता हूं कि जो वर्मा जी की जो कार्यकाल है वो ऑलरेडी समाप्त होने पर आ गया है, तो इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो उनको जो उनका कार्यकाल है उसको ऑलरेडी पहले से खत्म होने के बाद एक्सटेंड किया था, और जो एक्सटेंशन मिला था वो एक्सटेंशन भी खत्म हो चुका है लगभग, तो इसलिए माना जा रहा है कि अब उनकी रिपोर्ट ऑलरेडी पहले से कंप्लीट हो चुकी थी, बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है सबमिट करने की, क्योंकि अभी आप सभी पता है कि चुनाव के होने थे, उसके रिजल्ट आने थे, उसके बाद नए मंत्रिमंडल का गठन होना है, तो सारी प्रक्रिया मंत्रिमंडल के गठन तक के लिए रुकी गई है। तो अब जैसे मंत्रिमंडल की प्रक्रिया बहुत जल्दी से होगी और उसके बाद आप मान सकते हैं कि लगभग 10 दिन के अंदर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें जहां पर भी कुछ लापरवाही अगर हुई है, जैसा कि जो टॉपर्स के जो इंटरव्यूज वाले जो वायरल हुए थे, ऐसी चीजें देखने को मिली थी, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है, और उनको खिलाफ जो पर्टिकुलर ऐसे चीजों में संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश होने के साथ साथ जो बाकी अभ्यर्थी हैं जिनके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है, जिन्होंने मेहनत से चयन लिया है, मेहनत से अपना वहां पर नाम उनका आया है मेरिट में, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के आदेश जारी कर दिए जाएंगे, जहां पर जिले वाइज जिस तरह से मध्य प्रदेश पटवारी के जिले वाइज नियुक्ति के आदेश, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आदेश आए थे अगस्त माह में, उसी तरह से वो उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिनांक उनके लिए जारी कर दिए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो ऐसे लोग जिनका, स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने जो कंप्लेन की थी, और उस कंप्लेन का आधार था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को कहा गया था कि उन्होंने गलत सर्टिफिकेट बनाया है, जैसे कि विकलांग का गलत सर्टिफिकेट बनाया है, संविदा का बनवाया है, तो ऐसे लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जब जांच में ऐसे लोग पाए जाते हैं तो उनको वहां से बाहर किया जाएगा, और जितने भी वेटिंग में बच्चे हैं उनकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं जो वेटिंग में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग जो गलत दस्तावेज के दम पर उनका मेरिट में नाम आया है वो भी बाहर होंगे, क्योंकि वो गलत दस्तावेज के दम पर उन्होंने मेरिट में नाम लिया है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भी काफी लोग बाहर होंगे, जिसकी वजह से नए जो वेटिंग में बच्चे हैं उनको मौका मिलने जा रहा है। तो इस तरीके से ये माना जा सकता है कि इस महीने के अंत तक, जैसे अगर आप मान के चलिए कि ये जो मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है उससे 10 से 12 दिन तक ये जो रिपोर्ट है, वर्मा जी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है, ऐसा मतलब खबर मिल रही है कि लगभग इतने समय तक ये सारी रिपोर्ट आ सकती है। और जैसे रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर जो विभाग है वो विभाग आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आदेश जारी कर देगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि देखिए इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, उसके 2-3 मुख्य कारण हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो कारण यही है कि इसका आप सभी को पता है कि जितने भी एग्जाम्स, अभी आपको पता है कि सभी एग्जाम्स के रिजल्ट पे रोक लगी हुई है, चाहे पटवारी की बात हो, चाहे वो कांस्टेबल की है, ग्रुप 4 की है, सारे एग्जाम्स पर रोक लगी हुई है। तो बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि सारे की जैसे कि आपको पता है एमपीपीएससी के रिजल्ट्स को भी लेकर, एमपीपीएससी के जो एग्जाम्स उसको लेकर भी रोक लगी थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि इन सभी की वजह से सारी रोक लगी थी, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई थी, कोड ऑफ कंडक्ट था, तो जैसे कि वो हटा
तो इलेक्शन के रिजल्ट आते ही एमपीपीएससी ने अपने जो डेट्स वगैरह हैं सब कुछ डिक्लेयर करने शुरू कर दिए। इसी तरीके से ईएसबी का वेट किया जा रहा था कि ईएसबी कब शुरू करेगा, तो फाइनली ईएसबी भी अब शुरू करने जा रहा है। और सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि पटवारी का जो रिपोर्ट आनी है वो रिपोर्ट सबसे पहले प्रस्तुत होगी। रिपोर्ट के आने के बाद, रिपोर्ट के आते ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि आपको बताया पहले ही कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और विभागों को पहले ही, मतलब जब ये जून में रिजल्ट आया था, जुलाई में सारी चीजें आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक बार आदेश आ चुका है पहले ही, तो विभागों के पास पूरी लिस्ट ऑलरेडी है। तो अब उसमें ये है कि फाइनल जो अब बच्चे जो चयन होंगे, मतलब कुछ जो संलिप्तता अगर किसी की पाई जाती है तो उनको बाहर करने के बाद जितने बाकी बचे बच्चे हैं, तो ऑलरेडी पूरे डॉक्यूमेंट्स हर विभाग के पास हैं आप लोगों के। तो ये बहुत कम समय है उनके लिए, मतलब अब ज्यादा समय उनको लगेगा नहीं। केवल जो फाइनल जो आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आदेश जारी करना है, वो जो वाया पोस्ट आता है आप लोगों को, तो आप लोगों के घर में वायर कुरियर के माध्यम से वो जल्दी आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपनी समय पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुंचना होगा। और जैसे कि मैं आपको कहा कि इधर जैसे जैसे मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे बच्चे, तो जो वेटिंग में है उनकी वेटिंग धीरे धीरे क्लियर होती रहेगी। तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं कांस्टेबल का, और कांस्टेबल के साथ में ग्रुप 4 का, ठीक है, तो ये जो एग्जाम्स हैं तो इनके भी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। तो इनके रिजल्ट्स भी ऑलरेडी सारी चीजें पूरी हो गई हैं। सिर्फ ये सब रिजल्ट जो है वेबसाइट पर अपडेट होना बाकी रह गया है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कभी भी आ सकते हैं। मतलब इसका एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि 10 दिन बाद आएंगे, 15 दिन बाद आएंगे, ये कभी भी आ सकते हैं। ये कल भी रिजल्ट आ सकते हैं, विद इन वीक में भी आ सकते हैं, या फिर 15 से 20 दिन में या 1 महीने भी समय लग सकता है। बाकी रिजल्ट जो है वो पूरे प्रिपेयर हैं, सिर्फ अपलोड होने बाकी हैं। इस वजह से सारी जो प्रक्रियाएं, जैसे कि मैंने आपको कहा मंत्रिमंडल का जैसे गठन हो जाएगा, सबको अपनी अपनी जवाबदारी दे दी जाएगी। उसके बाद आप पीबी को, मतलब ईएसबी जो कि नया नाम है, तो उसको केवल एक आदेश की आवश्यकता है, और वो होते ही सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी समय पर। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिपोर्ट की बात, तो रिपोर्ट नए सीएम आने की वजह से बल्कि आपकी प्रक्रिया तेजी से शुरू की जाएगी। लोकसभा के चुनाव आप सभी को पता है कि सर पर है। जनरली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अप्रैल में हो सकते हैं। तो इसकी तैयारी जो ऑलरेडी सीएम शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व सीएम थे, तो उन्होंने शुरू भी कर दी है। आप सभी को अगर पता हो, लोकसभा की तैयारियां ऑलरेडी वो शुरू कर चुके हैं। तो जितने भी लोग कैंडिडेट्स हैं सब अपनी तैयारियों पे शुरू हो गए हैं। तो सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि इस मुद्दे को और आगे खींचा जाए। और ये ऐसा मुद्दा भी नहीं रहा है कि इसको इतने खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कई बार अक्सर देखा गया है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम में हो, चाहे यूपीएसआई के एग्जाम में हो, ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर कहीं पर भी कुछ भी लापरवाही पाई जाती है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है जो कि नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता को भंग करती है ऐसी कोई एक्टिविटी, तो जिनके खिलाफ ऐसे सबूत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ पर्टिकुलर कार्रवाई होती है, ना कि पूरे के पूरे एग्जाम्स के खिलाफ होती है। ठीक है, तो यहां पर भी सेम वही होने वाला है। इतना बड़ा एग्जाम था, इसमें से जो कुछ लोग ऐसे गलत कृत्य करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उनके जगह पर जो वेटिंग में जो बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। इस तरीके से ये थी, जल्दी ये आदेश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार अपडेट दे देता हूं जो अभी वीडियो को देख रहे हैं, कि ये जो आदेश है किस चीज के, जो कि रिपोर्ट आनी थी उसके आदेश, वो रिपोर्ट बहुत जल्द प्रस्तुत होने वाली है। और रिपोर्ट आते ही आदेश दे दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। और ये उम्मीद की जा रही है कि जनवरी माह तक आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और अगर आपको कुछ मन में डाउट है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करके उन सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो बच्चे इस नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। और ग्रुप 4 और साथ में जो कांस्टेबल एग्जाम्स हैं इनके रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाले हैं। अभी आप लोगों को पता होगा एमपी एपेक्स बैंक जो है, जिसका सोसाइटी मैनेजर और क्लर्क के पदों पर, मतलब ग्रेड 3 के पदों पर एग्जाम हुआ था, तो ग्रेड 3 का रिजल्ट बहुत पहले आ चुका था, लेकिन अभी तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया था सोसाइटी मैनेजर का। तो वो भी 2 से 3 दिन पहले रिजल्ट उसका भी जारी कर दिया गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि जितने भी अब बाकी बचे रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है नीचे वीडियो में कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाएं, जिससे बाकी लोगों तक भी जानकारी पहुंच के। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।